खाली इसलिए बना रहे कि इनका नाम दर्ज हो जाए, जैसे नेहरू जी का नाम लिख रहा सब जगह, मोदी मोदी हो जाए। स्थानीय विधायक को देख लो, यहाँ आज तक नहीं आई। हमारे यहाँ धुएं की समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं है। महंगाई है, रोजगार महंगाई है मैडम, काम भी तो कर रहे हैं मोदी, तो अपनी जेब से कौन लगा रहा है? अपनी जेब से कौन? इन्हें पता ही नहीं है। मंदिर इन्होंने नहीं बना, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के नियम से बना। वो योगी सरकार ने भ्रष्टाचार गुंडाराज कम किया है। वो कह रहे हैं गुंडाराज नहीं हुआ है। नहीं, गुंडाराज कम। पेपरों में पढ़ लो कितने कत्ल हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, पेपर अपने आप में सबूत हैं। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो। मैं मोमडन हूँ, बोलता हूँ अगर मंदिर या मस्जिद पेट भरने को दे दे। देखिए मुद्दा सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का। नहीं लगता कह रहे राम ये राम मंदिर कौन सा खाने को दे रहा है? पर मंदिर में किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। मंदिर बना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। हम जिला बुलंदशहर गांव ताजपुर के रहने वाले हैं, ये हैं प्रजापत और हमें मोमडन। आज इससे पूछ लो, हमारे गांव में मंदिर नहीं था। सबसे पहले चंदा किसने दिया मंदिर बनाने के लिए? समी खान ने। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। और इस समय हम आ चुके हैं यहाँ गांव में, तो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्षेत्रीय परेशानियाँ क्या हैं। योगी जी ने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अच्छे काम 4 साल में, 4.5 साल में योगी सरकार में किए गए हैं और कितना यहाँ पर विकास हुआ है, ज़मीनी स्तर पर कितना विकास हो पाया है अब तक। यहाँ की जो जनता है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश यादव। तो क्या लगता है अभी तक कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? यहाँ भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, गुंडागर्दी का विकास हुआ है, रेप का विकास हुआ है और लोगों को सताने का विकास हुआ है। योगी जी तो कहते हैं कि गुंडाराज खत्म कर दिया हमने। उन्होंने केवल गुंडागर्दी बढ़ाई है, कोई खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तो इस बार के क्या मुद्दे रहने वाले हैं इलेक्शन में? इलेक्शन में इसे बीजेपी को हराना हर कीमत पे। मतलब किस काम पे आप वोट देंगे? मतलब क्या मुद्दे रहने वाले हैं, मूल जो मुद्दे हैं, जो परेशानी है इस गांव की? पहले महंगाई की, भ्रष्टाचार की। बहुत महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई तो देखो क्या हाल है। तेल 250 रुपये किलो सरसों का, पेट्रोल 105, सिलेंडर 900 रुपये का हो गया। तो मंत्री कहते हैं महंगाई हो रही है, खाना छोड़ दो। और जी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, साइकिल चलाइए। ये स्वास्थ्य पहले वो तो चला वो तो अपने पूंजीपतियों को अलॉट करा रहे हैं जमीन। आप क्या कह रहे हैं, क्या रहेंगे इस बार? ये तो कह रहे हैं नहीं, मुद्दे इन्होंने कह दिया कि खाना छोड़ दो, ये छोड़ दो। फिर ये अपने लिए संसद भवन क्यों बना रहे हैं नया? प्रधानमंत्री अपने लिए आवास क्यों बना रहे हैं? वो तो जरूरत है। क्या की जरूरत? कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठे? ये है नहीं संसद भवन। प्रधानमंत्री का जरूरत है? प्रधानमंत्री अकेला है, उसे क्या जरूरत है? वो अपनी घरवाली उसने छोड़ दी, तो उसे जरूरत क्या है घर की? पर्सनल अपने लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, सारा सबके लिए बना। ये खाली इसलिए बना रहे कि इनका नाम दर्ज हो जाए, जैसे नेहरू जी का नाम लिख रहा सब जगह, मोदी मोदी हो जाए, और कुछ नहीं। हाँ, और यहाँ के मुद्दे सुन लो। यूपी में जब से योगी जी आए हैं इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया, थाने बिक गए, तहसील बिक गए, इनके कोई सुनने वाला नहीं, इनके जनप्रतिनिधियों की कोई सुनने वाला नहीं, और कोई भी गांव का जाए तो एक काम करने को तैयार नहीं। कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार आई है तब से सारे गुंडों ने सब्जी बेचना शुरू कर दिया। कौन से गुंडों ने कर दिया? सबसे बड़े गुंडे तो योगी जी हैं, जिन पे 18 मुकदमे दर्ज हैं, इनके उप मुख्यमंत्री पे 14 मुकदमे दर्ज हैं, और जो इनके नेता हैं वो दलाली कर रहे हैं। क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? योगी जी तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है। योगी जी तो कह रहे हैं ना, योगी जी को यहाँ आए हैं। योगी जी, इनके स्थानीय विधायक को देख लो, यहाँ आज तक नहीं आई। हमारे यहाँ धुएं की समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं। इनके एमपी ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा लूटा है। इनके महेश शर्मा एमपी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लूट मचाई है अपने कोरोना काल में। कोरोना काल में देख लो आप, जनता मर रही है और योगी जी मजे ले रहे हैं अपने। इन्होंने क्या करा, क्या है इससे बेकार सीए? इन्होंने तो खाली अखिलेश सरकार के फीते काटे हैं। मेट्रो अखिलेश ने दी, 1090 अखिलेश ने दिया, काम किया है इसीलिए फीते काट रहे हैं। काम इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, आज तक किया ही नहीं है इन्होंने कोई काम। इन्होंने खाली भ्रष्टाचार बढ़ाया और थाने और तहसील बेच दिए। कुछ तो किया होगा, करीब 4.5 साल में कुछ तो काम किया होगा। इन्होंने काम ये किया कि पहले हमारे यहाँ बहुत सस्ती बिजली 450 रुपए 2 महीने में आती थी और 18 घंटे परमानेंट आती थी, और अब ये मीटर से बिजली ले रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, और बिजली आती नहीं है एक हफ्ते। बिजली रात में यहाँ 3 दिन से तो बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। कह रहे हमारे बिजली बहुत है भैया, इन्होंने ना दिया एक भी घंटे नहीं। आप हमारे गाँव में सर्वे करो। हाँ, बिजली तो यहाँ 2 दिन हो गए, रात भर नहीं आई, अब दिन में नहीं आई, और 5-5 मिनट में चली जाती है। पहले बिल आता था 100 रुपए, अब आता 1000-1500 रुपए। ये है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार के मुद्दे रहने वाले चुनाव? मुद्दे क्या, सरकार जो है व्यापारी सरकार आ चुकी है। हर चीज में व्यापार चाहिए इनको,
सब चीज़ों को बेचने लग रहे हैं। सर यहाँ इनके पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है सरकार के पास, किसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ खत्म हो चुका है। व्यापारी की तरह ये कहते हैं हमने काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया है, महंगाई कम। बेचने के अलावा इन्होंने कोई काम ही नहीं किया ना। इन्होंने जो भी चीज़ है बेचा है, बेच के इस स्टेज पे आके खड़े हुए हैं। अच्छा, महिलाएं भी हैं हमारे साथ, क्या महिलाओं की परेशानी रही? महिलाओं की परेशानी ये है, लाइट नहीं आई, बच्चे पढ़ेंगे क्या करेंगे बच्चे, बताओ। अच्छा महंगाई महंगाई तो है, महंगाई तो एक बार ने जब बना दी महंगाई तो चले खत्म होगी नहीं कभी। हाँ, जब रसोई कैसे चल पा रही है, घर का कैसे हो रहा है? रसोई का क्या चल पाएगा, जो काम ही नहीं चल रहा है तो बेरोजगार हो बैठे हैं घर वाले। फर्क पड़ा, तेल के दाम बढ़े हैं, घर पे कुछ फर्क पड़ा? हाँ, सब कुछ बढ़े हैं, सारी महंगाई बढ़ी हुई है। हाँ बढ़ रही है महंगाई तो कम करने का नाम ही नहीं है। तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या लगता है इस बार? जो आजकल की समस्या चल रही है लाइट की, इसको इसे सभी गांव के लोगों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेन मुद्दा हमारे गांव का है प्रदूषण। इस सूची पेपर मिल से डेली आए दिन काफ़ी धुआं निकलता है और वी कैन नॉट टेक द प्रॉपर एयर, वी कैन नॉट स्लीप इन द ओपन एयर। Everybody is polluted. Everything is polluted. I want to request the CM and the MLA. अच्छा, काम हुए हैं? He should take against action of this company. अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की मेन समस्या क्या है, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? चुनाव का मुद्दा मैं नहीं जानता, लेकिन जो काम योगी सरकार ने करा है, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, किसी सरकार का इतनी हिम्मत नहीं हुई आज तक जो बनवा दे। हर बार यही मुद्दा उठाते थे कि हम मंदिर बनवाएंगे, अपनी टोपी लगा के आ जाते थे और मंदिर नहीं बनवा पाए। तो बन रहा है। मैं योगी सरकार की इस बात से सहमत हूँ, और जो काम योगी ने और मोदी ने करा है वो कोई सरकार नहीं कर सकती। कौन से काम? लेट मी स्पीक भाई साहब, ओनली 1 मिनट। धारा 370 मोदी ने हटवाई, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी धारा 370 हटवा दे, जिससे जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट बहुत कम हुआ है, टेररिज्म। अच्छा इससे नहीं, सभी सरकार में अटैक बढ़ा है, और ये अटैक का मुद्दा नौरे को टाइम गया। धारा 370 जो लगाई थी नेहरू लगाई थी, उसी समय नहीं लगनी थी, ये मोदी ने हटाया, बहुत अच्छा किया। और कई काम मोदी ने ऐसे किए कोई सरकार नहीं कर सकती इसको, और मैं आने वाले टाइम में भी मोदी को ही वोट दूंगा। 5 काम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगे। नहीं, धारा 370 हटाई है, भ्रष्टाचार कम किया है, इतना गुंडाराज सभी सरकार में है। अब मुलायम सिंह को ले लीजिए, उसका हर मेंबर इसमें लगा हुआ है सरकार में। हम क्यों नहीं बनते मुख्यमंत्री? हम एमएलए क्यों नहीं बनते? उनके घर के क्यों बनते एमएलए? अच्छा, ये बताइए अब असल मुद्दा क्या, महंगाई है? महंगाई है, रोजगार महंगाई है मैडम, काम भी तो कर रहे हैं मोदी, तो अपनी जेब से कौन लगा रहा है? अपनी जेब से कौन लगा रहा है? महंगाई तो उधर, महंगाई से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, महंगाई बढ़ा रहा तो उस पैसे को लगा भी रहा देश में। महंगाई से इतनी सड़कें, इतनी सड़कें रोजगार बनाई। रोजगार मिला, रोजगार पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिला। मंदिर में 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर ही 18 करोड़ में बेच ली। ये बात आपको पता है? भ्रष्ट और बेईमान 10 मिनट में 10 मिनट 16 करोड़ कमा लिए, और उसके गुंडे गांव में छुटे हुए हैं। इनका तो इतने घोटाले, ये राम मंदिर का इन्होंने एक बताओ 10 मिनट में इतना बड़ा घोटाला कर दिया, 16 करोड़ रुपए कमा लिया। और राम मंदिर, पहली बात मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, राम मंदिर योगी ने नहीं बनाया। सभा में कहता हूँ जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो। मैं मोमडन हूँ, बोलता हूँ अगर मंदिर या मस्जिद पेट भरने को दे दे गरीब का, तो हम जीवन में भी भाई साहब, अगर हम नू कह दे हम मुसलमान के बच्चे तो हमारा सर काट दियो। अच्छा, क्या काम? कोई नहीं देता, सिर्फ यार कमाएगा आदमी जब खाएगा। अच्छा, मेहनत से कर रहे हैं ना। मंदिर इन्होंने, ये जो कह रहे हैं इन्हें पता ही नहीं है, मंदिर इन्होंने नहीं बना, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के नियम से बना। वो तो 10 मिनट से बोल रहा है, वो तो पता होगा, पता क्या है, ये खाली अंधभक्त हैं। वो तो पता होगा ना। बोल दिया तो 1 मिनट टाइम। मंदिर का घोटाला बोल रहा हूँ, जो योगी सरकार ने भ्रष्टाचार गुंडाराज कम किया है। वो कह रहे हैं गुंडाराज नहीं हुआ है। नहीं, गुंडाराज कम हुआ है, जितने मुसलमान इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के में आज सबकी जुबान चुप है। इन्हीं के मंत्री, सब जगह ये क्यों माजरा बना रहे हैं? इन्हीं के मंत्री जो बलात्कार करते हैं छोटे-छोटे। नहीं, ये बताइए प्रयागराज में मस्जिद क्यों बनाई है स्टेशन के बीच में? ये बताइए, इन्हीं के नहीं, इनके नेता ये जो बोल रहे हैं, आरएसएस जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके भतीजी, उनकी घरवाली, उनकी जो भतीजी और बेटी है वो मोमडन में बिहाई है। क्यों मैं जब बोल रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है?
तुम्हें क्या दिक्कत है? बोलो, तुम बोल लो तो बोल चलो। जब वो मुझसे बोले मैं बोलूँगा, तुम बोल लो। गुंडाराज, एक नंबर गुंडाराज। अच्छा आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे? ये जो कह रहे हैं गुंडाराज खत्म हुआ है। देखिए मुद्दा सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का। नहीं लगता कह रहे राम मंदिर बन रहा है? ये राम मंदिर कौन सा खाने को दे रहा है? और मंदिर में किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। मंदिर बना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, किसी का इसमें किसी को कोई क्रेडिट नहीं जाता। और रही गुंडागर्दी की बात, जितनी गुंडागर्दी आज के टाइम में सबसे बड़े बीजेपी के मंत्री और विधायक, सबसे ज्यादा रेप के मुकदमे बीजेपी के मंत्रियों पर, विधायकों पे। वो तो कह रहे हैं कि नहीं है, जिन्हें धरातल का कोई पता ही नहीं है, वो क्या लाएंगे? देखिए ऐसा है, इस टाइम जो मुद्दे मेन आने हैं, महंगाई का मुद्दा। महंगाई जिस टाइम बीजेपी आई थी उस टाइम से आज तक कई गुना बढ़ चुकी है। गुंडाराज खत्म हो गया। गुंडा राज कहीं खत्म नहीं है। रोज पेपरों में बढ़ लो कितने कत्ल हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, पेपर अपने आप में सबूत हैं। और भी लोग हैं, ये जमीन इस तरफ देख सकते। एक सेकंड, हम जिला बुलंदशहर गांव ताजपुर के रहने वाले हैं। ये हैं प्रजापत और हमें मोमडन। आज इससे पूछ लो, हमारे गांव में मंदिर नहीं था। सबसे पहले चंदा किसने दिया मंदिर बनाने के लिए? समी खान है। हमारे गांव की बहन बेटी दूसरे गांव जाती थी, पूछो इससे बताएगा ये। आज तक हम सब एक थाली में ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, मुसलमान हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई नहीं हुई। नहीं हुई, लेकिन लगता है कि इस बार चुनाव का मुद्दा फिर से हिंदू मुस्लिम रहने वाला है। ये नहीं रहेगा। वोट कैसे मिलेंगे? साफ यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं रहने वाला है। और भी लोग हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों का साफ कहना है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इस बार चुनावों में नहीं रहने वाला है। और महंगाई मुद्दा रहने वाला है, रोजगार मुद्दा रहने वाला है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था इस टाइम पे रही थी वो इस बार मुद्दा रहने वाला है। इन मुद्दों पे इस बार यहाँ की जनता जो है वोट देगी। आगे देखते रहेंगे कि आगे क्या होता है। और भी जगह जाएंगे और आपको लगातार की और जगह की भी कवरेज दिखाते रहेंगे कि कितना विकास योगी सरकार में अब तक हुआ है। क्या योगी सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी? यहाँ आपको साफ पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं, उनकी क्या मूलभूत परेशानी है आपको साफ नजर आ गई होंगी अब तक।